महाराज श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं, परीक्षित आज लाला ने नेत्र बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? क्योंकि पूतना पवित्र, पूतना रूप बदल के आई है। अगर मेरी वास्तविक दृष्टि इस पूतना मौसी पे पड़ जाएगी ना, तो इसकी वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा। तो मेरी मैया यशोदा डर के भाग जाएगी। इसलिए भैया या को देखनो ना है, इसको तो देखना ही नहीं। दूसरा भाव क्या है? भगवान लाला नेत्र बंद करके भगवान गणेश की स्तुति कर रहे हैं। हे गणेश भगवान, मैं इस गोकुल में पहली लीला पूतना वध से करने वाली है। तीसरा भाव क्या है? नेत्र क्यों बंद किया? शुकाचार्य भगवान कहते हैं, परीक्षित आज ये जो पूतना है ना, अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा कर आई है। और मैं गोकुल में आया हूं माखन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, और मौसी मुझे विष पिलाने आई है। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, जिस समय मंथन हुआ था, विष निकला था, तो आप ही देवताओं की रक्षा। लाला ने कहा, हे भोलेनाथ, मौसी विष पिलाने आ रही है, भोलेनाथ आप आकर विष पान कर लेना और मैं मौसी के दुग्ध का पान कर लूंगा, दुग्ध का पान कर लूंगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री। इधर नंद बाबा घर पे नहीं है, पूतना आई है, परंतु नंद बाबा घर पे। नंद बाबा तो भैया कंस का, जो मथुरा का राजा है वह कंस है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्याम मथुराम गत नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करदातु करद्वः। मथुरा का राजा कंस है, उसको टैक्स देने गए हैं, उसको कर देने गए हैं। नंद बाबा तो घर पे ही ना है। टैक्स देकर, कर देकर कंस को, नंद बाबा को याद आ गयो कि मेरे मित्र वसुदेव यही हैं, वसुदेव तो यही हैं, चल के नेक्सो अपने मित्र पुत्र होने की खुशी तो बता दूं। क्यों? क्योंकि अहोते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ विरजा कन्या श्रापि दिवंगता। अहोते देवकी पुत्र, नंद बाबा के मन में विचार आया, हाय हाय हाय, मेरे तो बुढ़ापे में दो लाला भयो हैं, परंतु मेरे मित्र वसुदेव जी, पुत्र तो इनके यहाँ ही हुए, परंतु यह कंस ने मार दिया। अब एक बिटिया भी जो हुई वो भी आकाश में उड़ गई, तो कम से कम अपनी खुशी तो बताया है। जैसे नंद बाबा ने अपनी खुशी वहां जाहिर बताई, अच्छो नंद बाबा, हमने सारी बात आपकी सुन रखी है, अब तो भैया तो चले जाओ गोकुल। क्यों? क्योंकि गोकुल में उत्पात होने वालों है। क्यों? जो लाला को मारने की योजना बनाई जा रही है, कहां बनाई जा रही है? मथुरा में। और उसी मथुरा में वसुदेव सब देख रहे हैं। इधर पूतना गई है, लाला को जैसे गोदी में लेकर अपने विकराल 6 कोस की काया को बनाकर आकाश मार्ग को जब लेके जाने लगी, देवकी रोहिणी आदि रानियों को सब पता चला, सब अपने महल से निकल के, अरे ले गयो लाला को ले गयो, सब रो पीछे पीछे दौड़ने लगे।
गोकुलवासियों को पता चला तो लोग गाली दी के अरे रानी ले गयो। पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। अब लाला जब आकाश मार्ग में जब प्रवेश किए तो लाला ने पहले क्या किया, मौसी के दुग्ध का पान किया, विष का पान किया। मौसी के दुग्ध का विष का पान करने के बाद फिर दुग्ध का पान किया। अब दुग्ध का पान करने के बाद जब लाला ने मौसी के प्राणों का पान करने लगे तब पूतना कहती है कि सा मुंच मुंचा लेमिते प्रभाषिणी निष्पेड्यमाना खिलजीव वर्मणि। सा मुंच मुंचा लेमिते प्रभाषिणी निष्पेड्यमाना खिलजीव वर्मणि। निष्पेड्यमाना सा मुंच मुंच। पूतना कहती है अरे लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। लाला कहते हैं मौसी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। उसका नाम क्या है? बंसी दो होती है, एक बंसी मल्लाहों के पास होती है मछली पकड़ने वाली, और एक बंसी मेरे कन्हैया के पास होती है भक्तों के चित्त को पकड़ने वाली, चित्त को पकड़ने वाली। मीरा का चित्त पकड़ा, जिसको पकड़ता है वो भगवान ने कहा मौसी अब मैं तो छोड़ने वालों तो है ही ना, तू कुछ भी कर ले। पूतना कहती है लाला, पूतना कहती है लाला मुंच मुंच। आज पूतना के रोम रोम से प्रश्नगात्र हो रहे, पसीने निकल रहे हैं। और लाला ने क्या किया, मौसी के जैसे प्राणों का पान किया, उस पूतना का 6 कोस का शरीर विशाल गिर गया।